यदि राम नहीं होते तो रामायण नहीं होती, हनुमान नहीं होते तो रामायण नहीं होती। और एक शब्द और जोड़ दीजिए, यदि आप नहीं होते तो यहां कुछ भी नहीं होता। आपके होने से यहां सब कुछ है। जब हम जिज्ञासा करते हैं ये रामायण क्या है, प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। रामायण मुझे अपने बचपन से प्रिय है, और जब से मैंने पढ़ना सीखा है सबसे पहले मेरे हाथ में रामायण आई थी। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उस कौशलपुर के राजा को हृदय में विराजमान करने के बाद आप सारे कर्म कीजिए। आप जो कुछ भी कृत्य करते हैं, जो कुछ भी आपको कर्म मिले हैं, वो सारे के सारे कर्म कीजिए। कब? पहले हृदय के सिंहासन पे उस राज राजेश्वर को, उस योगेश्वर को, उस सूर्यवंशी श्री राम को विराजमान तो कीजिए। ये सूर्य, मैं यहीं से योग की शुरुआत करता हूं। हे अर्जुन, ये योग मैंने सूर्य को कहा था और सूर्य ने सबको बता दिया। काफी समय से ये योग लुप्त हो गया था, इसलिए आज तुझ पे कृपा करके मैं पुनः तुझको कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। ये योग के रहस्य उनको बताए जाते हैं जो कहीं प्रिय होते हैं, और जो प्रिय होते हैं वो इस बात को समझते हैं। ये गुह्यतम ज्ञान कहीं उस मां गुह्येश्वरी की गुफा में छुपा हुआ होता है। ओम गुंग गुह्येश्वरी भ्याम नमः, ये बचपन में मुझे मंत्र मिला था, मैं रटता ही रहता था। ओम गुंग गुह्येश्वरी भ्याम नमः। मेरी बातों पे आप ना जाइए, मैंने हर चीज को बड़ी बारीकी से जिया है। एक अबोध मन उस मंत्र पे मनन करते 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 आज आपके आगे बातें करता है, बातें बताता है। कोई तो बात है, वो बातें समझ आती हैं। हृदय राखी कौशलपुर राजा, जब कहीं हृदय में वो विराजमान हो जाते हैं, तो जब वो सिंहासन पे हो तो हनुमान जी फिर ऊट पटांग हरकतें नहीं करते। हनुमान जी गदा को नीचे रख देते हैं और नतमस्तक होकर के बैठे रहते हैं। श्री राम। यदि हनुमान ना हो, रामायण रुक सी जा रही है, पूरी सेना मूर्छित पड़ी हुई है, राम लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। जामवंत को थोड़ा सा होश आया है, होश आते ही बोलते हैं हनुमान किधर है। वो जानते हैं कि हनुमान तो मूर्छित हो नहीं सकते। क्या बात है! आप उस रामायण को आप अपने तन से जोड़ के देखिए। इस तन के अंदर ये श्वास, मैं बार बार इशारा करता हूं, ये श्वास, ये पवन का सूत्र यदि 10 सेकंड के लिए भी ठीक से थम जाए तो मस्तिष्क आपका जड़ हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसको खाली करने की जरूरत नहीं है, वो गया काम से। तो हृदय राखी कौशलपुर राजा, वो राजा, वो श्री राम जब तक इस तन रूपी मंदिर में हृदय में विराजमान है, हनुमान छोड़ के जाते नहीं है। वो मूर्छित हुए हैं राम लक्ष्मण, और जब मूर्छा आ जाए, मूर्छा मृत्यु नहीं है। हनुमान ने छोड़ा नहीं है साथ। हनुमान यदि सो गए, मूर्छित हो गए, तो वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हनुमान तब तक साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक प्रभु श्री राम उस सिंहासन पे आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। वही मां सीता समेत जब निकल जाते हैं, इस घर को खंडर समझ के त्याग देते हैं। याद रखें, हनुमान पीछे पीछे चल देते हैं,
और जब पीछे चलते हैं तो प्रभु श्री राम और मां जानकी का आदेश, तुम कहां जा रहे हो? तुम प्राणियों की सेवा करो, मैं फिर आऊंगा। हर प्राणी में उन्हीं का प्रादुर्भाव है। हर प्राणी में प्रभु श्री राम और मां जानकी जीवंत है। ये योग योग कुशलता लेकर के आता है। और जब आप कुशल हो जाते हैं तो उस कौशलपुर के महाराज को समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं आप किसकी ताकत से काम कर रहे हैं। हनुमान में किसकी ताकत है? जय श्री राम बोलने की ताकत किसकी है? ये ताकत हनुमान को समझ आ जाती है कि ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत तो मां की है, ये ताकत मेरे प्रभु की है। और जब प्रभु की ताकत समझ में आ जाए तो वो उन्हीं का नाम स्मरण करते हैं। नारद सरीखे, हनुमान सरीखे, कोई नारायण नारायण कर रहा है, कोई जय श्री राम कहता है। और दीवानों की दुनिया इस धरती पे कोई जय श्री कृष्ण राधे राधे भी करते हैं। अनंत नाम से ये जगत भासित हो रहा है। आपको कौन सा नाम प्रिय है? आप उस नाम को जरा हृदय में विराजमान करके देखिए और वो ताकत आपको महसूस होगी। भाव जगत में जीने वाले जिनको बोलते हैं हमें कुछ नहीं होता है, स्वामी जी अंत समय नजदीक है, कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारा कल्याण हो जाए? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो 24 घंटे राधे राधे, जय श्री राम, अरे जय हनुमान करिए। सांसों के देवता को स्मरण करिए, उन पवन पुत्र का स्मरण कीजिए जिनके स्मरण मात्र से भव बंधन कटने लग जाते हैं। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, वो गुरुदेव के सदृश कृपा कर देते हैं। और कृपा करते हैं तो ये आपको समझ आता है, ये सांसें निकल गई तो मैं गए। यदि आप उनके साथ भी हो जाते हैं, हनुमान के साथ पीछे पीछे भी चल देते हैं, तब भी कल्याण है। क्यों? वो जहां जा रहे हैं वो माँ के साथ, प्रभु के साथ नित्य उनके दर्शन करने जाते हैं। अब आप पीछे जा रहे हो तो हनुमान आपको छोड़ेंगे नहीं। यदि आप पूंछ नहीं पकड़ सकते तो उनके पैरों की पदचाप को जरा भांपना सीखिए। सांसों के साथ सिमरन शुरू कीजिए। ये सांसें मरणोपरांत तक आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। और जब साथ छोड़ने लग जाएं तो आप पीछे पीछे चल दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। ये उन साथियों के लिए जो बोलते हैं हमारा अंत समय निकट है। आपको कैसे पता? यहां अंत समय, किसी का अंत नहीं आता। हम खुद ही अंत समय का इंतजार करते हैं। हमारा अंत समय निकट है। अंत समय आपको नहीं पता आपका अंत कब है। जब आपको आदि का नहीं पता है तो अंत का भी पता नहीं है किसी को भी। यदि ये पता चल जाए कि मेरा अंत समय आ गया है तो वो बाहर उलझा नहीं रहेगा। सबसे पहले अपने अंदर पलटता है, अंदर मैं कहाँ बैठा हूं। तो जो कुछ भी है, आपको सांसें तो समझ में आती हैं। सांसें जब अंदर जा रही हैं तो मां की, उस प्रभु, उस परमेश्वर की झांकी को नित्य निहारती हैं। अंदर वो बैठे हुए हैं, वो उन्हीं के लिए जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। अंदर जा रहे हैं तो गदाएं, वो काम की गदाएं बाहर फेंक के जा रहे हैं। ये काम की गदाएं बाहर फेंकिए। सारे काम से निवृत्त होकर के आप उनकी शरणागत होइए। ये शरणागत होने के लिए आपको काम छोड़ के सिमरन में, भजन में, पूजन में, योग में लगना ही पड़ेगा। और जब हम योग में लग जाते हैं तो फिर वियोग नहीं होता। उस वियोग से बचने के लिए हम योग करते हैं। और जो योग करते हैं वो संयोग, उनको सब कुछ मिलता है। कहीं योगी ही अपने आप से जुड़ता है। और जो आपका आपा है कौशलपुर राजा, वो आपा ही आपका महाराजा आदिराज श्री राम है। ये रहस्य है, पूरी रामायण योग रहस्य है। आपको समझ आए